गाइस वेलकम टू ट्रेड द मोमेंटम चैनल। अभी हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 कल किस तरह से मोमेंटम कर सकता है, और हम ये भी देख लेंगे जो हमने कल एनालिसिस किया था वो एक्चुअल में उसमें मोमेंटम आज क्यों नहीं था, हम वो भी डिस्कस करेंगे। आज दो चीज़ न्यू सीखने को मिलेगी आपको कि जब दो इंडेक्स सिंक में ना हो, सेकंड थिंग, और अगर एक इंडेक्स कंटिन्यूस मोमेंटम में हो उसके बाद उसमें ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, हम दो न्यू चीज़ सीखेंगे। ठीक है, ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। हमने कल वीडियो में क्या डिस्कस किया था, जैसे ही निफ्टी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा हम एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे जिसका फर्स्ट टारगेट होने वाला है 24,700, सेकंड टारगेट 24,800। ये हमने डिस्कस किया था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे मोमेंटम नहीं मिला हमें। ठीक है, इसका रीज़न जानेंगे, इसके साथ में हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेंगे। देखिए हमने क्या देखा, जब निफ्टी ओपन हुआ अपने रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, ये उसका रेजिस्टेंस था, बट जो बैंक निफ्टी था वो बैंक निफ्टी ओपन हुआ अपने सपोर्ट के पास। सो इसलिए हमें क्लियरली शो हो रहा था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे। निफ्टी जो अपने रेजिस्टेंस पे था वही बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पे था। तो जब भी आपको ऐसा सिनेरियो मिले नेक्स्ट टाइम, तो वो टाइम पे हमें ट्रेड कभी नहीं लेनी है। क्या होता है, जब भी जो दो इंडाइसेस सेम डायरेक्शन में नहीं होते वो ड्रैगन पुल का इफेक्ट क्रिएट करते हैं, एक इंडेक्स दूसरे इंडेक्स को पुल करता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे सिनेरियो में नेक्स्ट हमें ट्रेड नहीं लेनी है। सेकंड थिंग, अगर हमने अभी यहाँ पे दो हमारे माइंड में दो चीज़ क्या हुई कि बैंक निफ्टी सपोर्ट ब्रेक कर सकता है और निफ्टी रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया। रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद ये वाली कैंडल आप नोटिस करिए, यहाँ पे ये कैंडल थी अराउंड 11:30 के पास, तो ये प्रॉपरली अपसाइड जा रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उस टाइम हुआ कि बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पे आ गया 11:30 के पास। बैंक निफ्टी ने निफ्टी को पुल किया डाउन साइड में, जो अपने रेजिस्टेंस पे रुका हुआ था 11:30 के टाइम पे। ठीक, तो नेक्स्ट टाइम हमेशा क्या करना है, जब भी दो इंडेक्स अपने सेम सिंक में ना चल रहे हो हमें वो टाइम पे ट्रेड नहीं लेनी है, वेट एंड वॉच मोड में रहना है। सेकंड थिंग, अभी एक चीज़ और क्या हुई, जब भी मार्केट कंटिन्यूसली, ऐसे ही मार्केट सपोर्ट से एक अपसाइड कंटिन्यूसली गया, तो 5 मिनट्स पे आप देखोगे, 5 मिनट्स पे आपको लगेगा कि ये ब्रेकआउट आया है। ठीक है, लेकिन हमेशा ये अवॉइड करना है, जब भी मार्केट 0.5% से लेके 1% का मोमेंटम करके आ रहा हो और उसके बाद वो ब्रेकआउट दे रहा हो, तो उस पर डायरेक्टली एंट्री नहीं लेनी है। उस पर 80% चांस होता है कि हम उसमें ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, हमेशा वेट करना है, जब भी एक इंडेक्स कंटिन्यूसली मोमेंटम में हो तो डायरेक्टली एंटर नहीं करना है, वेट करना है उसको पुल बैक देने का। पुल बैक के बाद वापस जब वो ब्रेक करेगा तो उसके स्विंग हाई पे हमारी एंट्री बनती है। ठीक है, ये अराउंड 0.5% से कंटिन्यूसली मोमेंटम करके आ रहा था मार्केट, तो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती। इवन इफ ब्रेकआउट हो भी जाता तो हम वेट करते, ये इंडाइसेस थोड़ा सा पुल बैक दे, पुल बैक देने के बाद वापस ही ब्रेकआउट दे, तब हम इसमें एंट्री लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट? अभी कल के लिए क्या सिनेरियो हो रहा है हम वो डिस्कस करेंगे निफ्टी में। अभी यहाँ पे आप देखोगे 15 मिनट चार्ट में, तो एक वहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट आज का हाई ब्रेक करेगा हम वहाँ पे एक कॉल की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, कॉल की एंट्री का टारगेट क्या होने वाला है, हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया है, जब भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता है उसका टारगेट क्या होता है, जितना उसकी हाइट होती है। और ये टारगेट हमारे टारगेट से मैच भी हो रहा है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ये टारगेट अराउंड आ रहा है 24,855। अभी इस केस में एक और चीज़ हम ऐड करेंगे, क्या, ऑप्शन चेन देखेंगे। ऑप्शन चेन में क्या शो हो रहा है कि जो 24,600 है और 24,700 है, इस दोनों लेवल पे हाईएस्ट बना हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है 24,500 है, जो साइकोलॉजिकल लेवल है। सो उस बेस पे वहाँ पे हाईएस्ट होना नॉर्मल सी बात है। तो ये दो लेवल जब भी कल ब्रेकआउट होगी हम मोस्टली ट्राई करेंगे ये अपसाइड ब्रेकआउट हो। अगर ये कल 24,700 ब्रेक होती है तो वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है मार्केट में, जो इजीली मार्केट को 24,850 तक इजीली लेके जाएंगे मार्केट को। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी ट्रैप होते हैं, हम यहीं पे ट्रैप होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारा सेटअप क्लोज कर देंगे। पॉसिबिलिटी कि मार्केट वहीं पे वापस से साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी रह सकती है। ठीक है, और एक थिंग, अगर मार्केट वापस से कल अगर वापस से बैंक निफ्टी और निफ्टी सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं तो भी उस केस में हम एंट्री अवॉइड करेंगे। फॉर एग्जांपल कल भी ऐसा सिनेरियो बन सकता है
कि निफ्टी ब्रेक कर रहा होगा अपना हेड एंड शोल्डर का हाई और बैंक निफ्टी ब्रेक कर रहा होगा 53,300, तो उस केस में क्या होगा, वापस से एक ड्रैगन पुल इफेक्ट हो सकता है, हम दोनों साइड ट्रैप हो सकते हैं। अभी आप इस केस में आप देखोगे तो इस केस में मुझे बैंक निफ्टी डाउन साइड की ट्रेड बहुत अच्छी लग रही है, जो ब्रेक करेगी 53,300, जो इजीली उसको लेके जाएगी 53,150 से लेके 53,000 पे, वहाँ पे वापस साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहाँ से एक पुल बैक मार्केट में आ सकता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी ट्रेड बन रही है, लेकिन ये ट्रेड तभी अच्छी बनेगी जब उसको निफ्टी सपोर्ट करेगा। अगर निफ्टी अपसाइड जा रहा होगा और बैंक निफ्टी डाउन साइड आ रहा होगा तो इस केस में हम वापस से कल मार्केट अवॉइड करेंगे। ठीक है, बाकी कोई भी अपडेट रहेगी तो हम ग्रुप में दे देंगे। आज हमने एक एंट्री शेयर की थी ग्रुप में बैंक निफ्टी की पुट की, तो हम बाय करना है अराउंड 575 पे। हमने वो एंट्री क्यों ली थी, आप देखो कि कंटिन्यूसली मार्केट इस जोन से कंटिन्यूसली सपोर्ट ले, तो हमको दिख रहा था कि ये जोन वीक हो रहा है, तो इस बेस पे हमने वो पुट की एंट्री ली थी, जो इजीली गई थी 575 से लेके 605 तक ही गई थी। क्यों? क्योंकि डाउन साइड पे सपोर्ट था मार्केट में। ठीक है, और इंडेक्स सिंक में नहीं था। आप देखोगे तो वो टाइम पे क्या हो रहा था, फिन निफ्टी ऊपर चल रहा था, बैंक निफ्टी नीचे चल रहा था, तो इस केस में क्या हुआ, उतना अच्छा मोमेंटम हमको ग्रैप नहीं हो पाया। अगर कल से वापस सेम सिनेरियो होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं, तो उस केस में भी हम कल मार्केट को अवॉइड करेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ गया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।